बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया था कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, तो उस पर फौरी रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशान के साथ जाएगी और फौरी रिलीफ इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर इंतखाबी निशान मौजूद ना होता तो फिर अक़लीती नशिस्तें और ख़वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होना था। तो अब पेशावर हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब जमात जो है वो यकसू होकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो कागज़ात की जांच पड़ताल है, उम्मीदवारों की तरफ से जो कागज़ात नामज़दगी जो जमा किए गए थे उसकी जो जांच पड़ताल है उसका अमल शुरू हो चुका है और ये बड़ा सख्त है। और क्योंकि इस सिलसिले में दीगर महकमों को, जिसमें FBR भी शामिल है, जिसमें और इदारे भी शामिल हैं, उनको उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर हतमी क्लीयरेंस मिलेगी और हतमी जो फहरिस्त है वो 30 दिसंबर तक सामने आएगी। देखते हैं कि ये आग का दरिया कौन पार कर पाता है और इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं। लेकिन जिस तरह इंतखाबी अमल आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मराइल भी बाखूबी वो सर कर लिए जाएंगे और पुरअमन तौर पर 8 फरवरी की जानिब बढ़ा जाएगा, जहां इंतखाबी मैदान में फ़ैसला होगा कि आइंदा हुकूमत किसके आने वाली है। जमहूरियत की असल रूह भी यही है कि अवाम फ़ैसला करे, अवाम किसको चाहते हैं, इस कुर्सी पर किसको बिठाना चाहते हैं, कौन उनके मसाइल हल कर सकता है, इसका फ़ैसला अवाम ही करे तो बेहतर होता है। जहाँ तक इंतखाबात की तैयारियों का ताल्लुक है तो वो जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बार जिस तरह इंतज़ामिया को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, अदलिया से लेकर इंतज़ामिया को ज़िम्मेदारियाँ सौंपने की वजह से पूरी इंतज़ामी मशीनरी जैम होकर रह गई है। उसकी वजह से अवाम को बड़े मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर जो कि ज़िले का सरबराह होता है, लेकिन साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। अब उसकी सारी तवज्जो इसी जानब है, इसी हवाले से वो दिन भर उनकी मसरूफियत रहती है, तो दीगर जो अवामी मसाइल है वो कैसे हल हो पाएंगे। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर है, इसी तरह दीगर तमाम जो अहम महकमे हैं उनके सरबराहान अब किसी न किसी हवाले से वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनके लिए मसाइल का हल होना पहले ही मुश्किल था, अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आप जिस भी ऑफिस जाएँ, जिस भी दफ्तर का दौरा करें, किसी के पास भी चले जाएँ, बहुत कम ऐसा होगा कि कोई ऑफिसर अपनी सीट पर पाया जाए, वहाँ मौजूद हो और आप उसके सामने अपना मसला रख सके। जिस तरफ भी रब्ता करेंगे यही बताया जाएगा कि ट्रेनिंग हो रही है या कोई और इंतखाबी ज़िम्मेदारी है, वो उस तरफ गए हैं। चीफ़ ऑफिसर जो कि शहर के तमाम जो मसाइल हैं उसका हल उसके पास होता है, लेकिन वो भी मजबूर हैं, वो भी कहीं ना कहीं मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह और जो इंतखाबी अमला है वो भी हर जगह से लिया गया है, सारे महकमों से लिया गया है। तो इस वक्त अमलन जो इंतज़ामी मशीनरी है वो बिल्कुल मुंजमद हो चुकी है। ख़ास तौर पर इस बार जिस तरह डॉक्टर्स की भी खिदमात ले ली गई हैं, नर्सेस को भी इंतखाबी जो अमला है उसमें शामिल कर दिया गया है, पैरामेडिक स्टाफ की खिदमात दी गई हैं। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक और अफसोसनाक है, क्योंकि ये इतना अहम शोबा है सेहत का, यहाँ पर आप ज़रा सी भी गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। नर्सेज जिन्होंने मरीज़ों की देखभाल करनी है, जिन्होंने जान बचाने के अमल में अपना किरदार अदा करना है, वो अगर इंतखाबात कराएंगी तो लोगों की सेहत को लेकर कौन मामलात संभालेगा। इसी तरह जो डॉक्टर साहबान हैं उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है और वो इस जिम्मेदारी के लिए इतना ख़तीर सरमाया जो मुल्क व कौम का सरमाया होता है वो उन पर ख़र्च होता है। तो उसके बाद अगर वो डॉक्टर बनकर किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी कितनी अहम है। लेकिन उनको अगर आपने इंतखाब के अमल में गुजार दिया है तो ये कोई आसान
हल नहीं है। इस सिलसिले में ज़रूरी था कि कम से कम सेहत के शोबे को इस जानब ना लाया जाता। तालीम का शोबा तो हमारा वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुका है। तमाम ज़िम्मेदारियाँ साज़ा इकराम के ही ज़िम्मे हैं, उन्होंने ही लोगों को गिनना है, उन्होंने राशन तकसीम करना है। चीनी की किल्लत हो तो साज़ा का किरदार है, और बहुत सारे काम हैं जो उन्हीं के ज़िम्मे होते हैं। और इंतखाबात में भी सबसे ज़्यादा महकमा तालीम से ही लोग लिए जाते हैं। तो उस तरफ तो ये जितनी तबाही फेरनी थी वो फिर चुकी है, अब उसका तो अजाला शायद नामुमकिन हो। लेकिन ये जो महकमा सेहत है, कम से कम इसको बख्श दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब भी मैं देख रहा हूँ चकवाल के मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ नर्सेस की ड्यूटियाँ लग चुकी हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो अपने अपने हवाले से वो इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो ज़ाहिर है जब वो ज़िम्मेदारी पड़ गई तो फिर जो उनकी असल ज़िम्मेदारी है वो उनको कैसे याद रहनी है। तो इस सिलसिले में इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला यही है। जहाँ तक इंतखाबात का अमल है तो 8 फरवरी तक उम्मीद है कि मामला सारे सीधे हो जाएंगे, लेकिन असल जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज़ तो 13 जनवरी से होगा, जब ये सारी चीज़ें हतमी हो जाएंगी, जब इंतखाबी निशान जो है वो अलाट हो जाएंगे और ये टिकटों की तकसीम और ये सारे मामलात वो हल हो चुके होंगे। इस वक्त तो हर पार्टी के 3-3, 4-4 कैंडिडेट सामने हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बस उनका टिकट पक्का है और उनकी बात ऊपर हो चुकी है। अब पता नहीं ऊपर कहाँ हो चुकी है, लेकिन सारे पुरुमीद है और एक नशिस्त पर 4-4, 5-5 उम्मीदवार वो मुतर्रक है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। हालांकि ये वो जमात है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको तो उम्मीदवार नहीं मिलने, लेकिन अब इतने ज़्यादा है कि ज़ाहिर जमात के लिए मसाइल तो पैदा होंगे कि किस तरह किसको ना की जाए, किसको हाँ की जाए, किसकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखा जाए और किसको ज़रा बाईपास कर दिया जाए। ये जमात के लिए कोई आसान फ़ैसला नहीं है। इसी आग के दरिया को नून लीग भी पार कर रही है। चकवाल समेत मुतअद्दिद हलकों में वहाँ उनका भी रौला पड़ा हुआ है और उससे रौले को ख़त्म करने के लिए वो मुख्तलिफ़ पैकेजेस का भी ऐलान कर रहे हैं। किसी को सेनेटरशिप की तसल्ली दे रहे हैं, किसी को कोई और अहदे की लालच दे रहे हैं। इसी तरह तरीके इंसाफ के हवाले से भी मामलात चल रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। और जहाँ तक ज़िला चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ताल्लुक है तो यहाँ अब मामलात काफ़ी हद तक क्लियर ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन हतमी बात तो टिकट जारी होने पर है। NA 58 में सिर्फ एक शख्स है जो कि उम्मीद लगाए बैठा है, एक उम्मीदवार है जिसका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है। वो उसकी सारी नज़रें, उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी तवज्जो सीट एडजस्टमेंट की तरफ है। वो इसी उम्मीद में है कि शायद सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में उसको फिर एक अहम मौका मिल जाए, उसे फिर अवाम की तवज्जो हासिल हो जाए। इस सिलसिले में आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक दीगर उम्मीदवारों का ताल्लुक है तो वो अपनी जमात के प्लेटफार्म से अब इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर चुके हैं। ताज़ीती दौरे भी हो रहे हैं, लोगों से घुला मिला भी जा रहा है, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की जा रही हैं और इस सिलसिले में जो इंतखाबी अमल है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर मैं गुजारिश करूँगा कि इंतखाबात बहुत अहम है, लेकिन उससे भी अहम अवाम है, उसके मसाइल हैं। ये सारी तगोदो, ये सारा जो सिस्टम है ये अवाम के मसाइल के हल के लिए होता है। लेकिन इस सिस्टम को के ज़रिए अगर आप अवाम के मसाइल को रौंदना शुरू कर दें, आप अवाम के हकूक़ को रौंदना शुरू कर दें तो ये किसी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो जो इंतखाबी अमला है उसको उन महकमों से लिया जाएगा जिनका बराह रास्त अवाम से ज़रा कम लेना देना है। ज़रा उनकी अगर गैर हाज़िरी हो जाए तो शायद अवाम के मसाइल इस तरह वो नज़रअंदाज ना हो। तो इस सिलसिले में इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है। बिलखसूस महकमा सेहत को अगर इससे इस्तिस्ना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।